नवरात्रि के चतुर्थ दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कूष्मांडा की पूजा से सभी रोग दोष नष्ट हो जाते हैं। नवरात्र में चौथे दिन की अधिष्ठात्री देवी माँ कूष्मांडा है। माँ ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती हैं और पूरे संसार की रक्षा करती हैं। माँ कूष्मांडा के पूजन से यश, बल और धन में वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा सूर्यमंडल के भीतर के लोक में निवास करती है। माँ के शरीर की कांति भी सूर्य के समान ही है और इनका तेज और प्रकाश से सभी दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। माँ को अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र या गदा है। 8वें हाथ में जपमाला है। माँ सिंह की सवारी करती है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंदे वांछित कामर्थे चंद्राकृत शेखरां सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कूष्मांडा यशस्विनी। माता कूष्मांडा को मुस्कुराती हुई देवी भी कहा जाता है। वह माँ दुर्गा का प्रसन्न स्वरूप है। ऐसा माना जाता है कि वह ब्रह्म की रचयिता है। उनके नाम में कु, ऊष्मा और अंडा शामिल है। कु का अर्थ है छोटा, ऊष्मा का अर्थ है ऊर्जा और अंडा का अर्थ है अंडा। उनके नाम का अर्थ है कि वह छोटे ब्रह्मांडीय अंडे की निर्माता हैं। वह बाघ की सवारी करती है और उनकी 8 भुजाएं हैं। प्रत्येक में एक न एक हथियार है। माँ कूष्मांडा की कहानी। माँ कूष्मांडा की कहानी अंधेरे में ब्रह्मांड से शुरू होती है। एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई जिसमें एक स्त्री माँ कूष्मांडा का रूप धारण किया। यह दिव्य महिला ब्रह्मांड की पहली प्राणी थी। उन्होंने एक मूक मुस्कान के साथ पूरे ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने एक छोटे ब्रह्मांडीय अंडे का उत्पादन किया और उसकी मुस्कान ने अंधेरे पर काबू पा लिया। वह मुस्कुराई और ब्रह्मांड, सूर्य, ग्रह, तारे और आकाश गंगाओं का निर्माण किया। वह सारी ऊर्जा का स्रोत बन गई। सूर्य के प्रकाश के माध्यम से जीवन प्रदान किया और केंद्र में विराजमान हो गई। उसने अपने माथे पर केंद्रीय आँख का उपयोग करके एक भयानक रूप महालक्ष्मी बनाया। दूसरा रूप उनकी बाईं आँख से उत्पन्न हुआ और उसका नाम महाकाली रखा गया। अंत में उन्होंने अपनी दाहिनी आँख का उपयोग करके महासरस्वती का निर्माण किया, जो एक मुस्कुराता हुआ और दयालु रूप था। बाद में महाकाली के शरीर से एक नर और एक मादा का जन्म हुआ। पुरुष का नाम शिव और महिला का नाम सरस्वती रखा गया। इसी प्रकार महालक्ष्मी ने भी एक पुरुष ब्रह्मा और एक महिला लक्ष्मी को जन्म दिया। माँ कूष्मांडा ने तब महासरस्वती पर नजर डाली, जिन्होंने फिर एक नर और मादा को जन्म दिया। पुरुष का नाम विष्णु और महिला का नाम शक्ति रखा गया। इसके बाद माँ कूष्मांडा ने ब्रह्मांड को सरस्वती, विष्णु और लक्ष्मी और शिव को शक्ति सखी के रूप में प्रदान की। उन्होंने देवियों को समाहित कर लिया और शक्ति के भीतर शक्तिशाली ऊर्जा की वस्तु बन गई। माँ कूष्मांडा अनाहत चक्र, जिसे हृदय चक्र बोलते हैं, हृदय चक्र की देवी हैं। माँ कूष्मांडा की पूजा करने से हमारा हृदय चक्र जागृत होता है। यह सूर्य से जुड़ी है क्योंकि इनका निवास स्थान सूर्य का केंद्र है। माता का निवास स्थान सूर्य है। ज्योतिष में सूर्य आत्मा का प्रतीक है। सूर्य जीवन, शुद्धि, अग्नि, जीवंतता, रचनात्मकता का प्रतीक है। अपने भीतर की कूष्मांडा ऊर्जा के साथ जुड़ने से भक्ति को खुद को शुद्ध करने और आत्मा के संपर्क में आने में मदद मिलती है।